अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज डेट जो है वह है 7/6/2021। जमात हमारी जो है वह है पंजम फिफ्थ से। और फिफ्थ से आज जो हमारा जो मज़मून है, जो पंजम से मज़मून जो है वह है उर्दू। उर्दू से हमारा जो अनवान है वह है दोस्ती हिस्सा दोयम। जैसे कि आपको पता है हमने इसका कुछ हिस्सा हमने पढ़ चुके हैं, तो आज इसका अगला हिस्सा जो बचा है हमारे पास, आज हम वो पढ़ेंगे, जो कि सफ़ा नंबर 34 पर है। तो सभी तालिब इल्म, सभी बच्चे अपनी बुक की सफ़ा नंबर 34 निकालेंगे और आज हम शुरू करेंगे अनवान दोस्ती का अगला हिस्सा। तो सभी अपनी किताब की तरफ ध्यान दें। तो आज हमारा जो अगला हिस्सा है यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था, आप सबको पता है। लड़के इनमें सवार हुए, उस्ताजा भी उनके साथ थे। बसें पहलगाम की तरफ चल पड़ीं। अहमद और नदीम बस में एक दूसरे के साथ बैठे थे। आपको पता है ये एक्सकर्शन के लिए जा रहे हैं। तो सभी बच्चे बस में सवार हुए उस्ताजा के साथ, और बस जो थी वो क्या पहलगाम की तरफ चल पड़ी। जो अहमद और नज़ीम जो दो दोस्त थे, जिसके मुताल्लिक़ ये सबक है, ये लेसन है, हमने देखा। तो ये वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए थे। अहमद और नदीम जो थे वो बस में एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। दोनों बहुत खुश थे। दोनों क्या थे जी? बहुत खुश थे। पहली बार एक साथ शहर से दूर तफरीह के लिए जा रहे थे। तो पहली दफ़ा वो अपने शहर से दूर इस सफ़र के लिए जा रहे थे। दोनों इसीलिए बहुत खुश थे, एक दूसरे के पास बैठे हुए थे। तो बस में दूसरे बच्चों की तरह वो भी आपस में हिंस खेल रहे थे, एक दूसरे को लतीफ़े सुना रहे थे, गा रहे थे। चंद घंटों में वो पहलगाम पहुंच गए। पहलगाम कश्मीर का एक सेहत अफजा मकाम है। अपनी खूबसूरती और आब व हवा की वजह से ये दुनिया भर में मशहूर है। अहमद और नदीम ने पहलगाम के बारे में सुना तो था, लेकिन आज पहली बार वो इसे अपनी आंखों से देख रहे थे। तो क्या हुआ? दोनों इकट्ठे बैठे हुए थे, बहुत खुश थे, एक दूसरे को लतीफ़े सुना रहे थे, गा रहे थे। और कुछ वक्त के बाद वो क्या पहुंच गए जी? वो पहुंच गए, पहलगाम में पहुंच गए। तो पहली दफ़ा उन्होंने अपनी आंखों से ये नज़ारे देखे। वो यहाँ पर पहुंचे। तो नाम तो सुना था, पहलगाम था, लेकिन गए पहली बार। तो अब अगले सफ़ा पे, सफ़ा नंबर 35 है हमारे पास, 35 है। थोड़ी देर घूमने के बाद सब लड़के खाना खाने के लिए एक जगह पर जमा हुए। अहमद और नदीम ने भी अपनी टोली के साथ खाने की चीज़ें मिल बांट कर खाई। क्या हुआ जी? कुछ वक्त के बाद सब जमा हो गए एक जगह पर, उन्होंने खाना खाया। और अहमद और नदीम भी क्या हो गए जी? अपने ग्रुप में शामिल हो गए, अपनी टोली के साथ चले गए। तो उनके साथ उन्होंने क्या किया जी? कुछ चीज़ें जो थी उन्होंने साथ ले गए थे, वो मिल बांट कर उन्होंने खाई। तो आगे अब खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ में सैर को निकले। तो खाना खाने के बाद सब लड़के मुख्तलिफ अतराफ में, मतलब उसके जहाँ पर उन्होंने अपना ग्रुप जमाया जो था, जहाँ पे उन्होंने अपनी टोलियाँ जो बैठे हुए थे, तो उसके अतराफ में, उसके इर्द गिर्द जो भी जगह थे, तो वहाँ पर वो क्या करने लगे जी? सैर को निकल गए, घूमने के लिए निकल पड़े। कुछ लिदुराना के लिए कुछ लिदुराना लेकर किनारे की तरफ चल पड़े। कुछ बाजार की जानब गए और कुछ लड़के जंगल को की सैर को गए। अहमद और नदीम भी जंगल की तरफ निकल गए। रास्ते में ऊंचे और घने पेड़ थे। इर्द गिर्द नज़ारा बेहद खूबसूरत और दिलकश था। अहमद और नदीम एक दूसरे के हाथ थामे साथियों को पीछे छोड़कर आगे निकल गए। तो क्या हुआ? जब वो जंगल की तरफ निकल गए, वहाँ बहुत लंबे लंबे पेड़ थे, बहुत घने पेड़ थे। खूबसूरत नज़ारा तो खूबसूरत था ही, लेकिन वो अपने साथियों से बहुत आगे निकल गए, उनको पीछे छोड़कर एक दूसरे का हाथ थामे हुए। अब आगे उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं रहा कि वो घने दरख्तों और झाड़ियों में से गुजरते हुए बहुत दूर निकल गए हैं। अचानक उन्हें एक खौफनाक आवाज़ सुनाई दी।
तो जब वो इकट्ठे घूम रहे थे तो उन्हें इस चीज़ का ध्यान ही नहीं था कि उनके साथ और भी बच्चे थे। वो आस्ता आस्ता चलते चलते बहुत आगे निकल गए हैं, तो अचानक उनको एक आवाज़ सुनाई दी, बहुत ही खौफनाक डरावनी आवाज़ सुनाई दी। जंगल की खामोशी में अब पेज को हम टर्न करेंगे दूसरी तरफ। आवाज ने दोनों को डरा दिया। वो जो आवाज उन्होंने सुनी उससे वो दोनों क्या हो गए जी, डर गए। इतने में अहमद को थोड़ी ही फैसले पर एक रीछ नजर आया। तो जैसे ही उनको आवाज न आई, वो तो डर गए थे, लेकिन अहमद को अचानक ही थोड़ी ही दूर फासले पर एक रीछ नजर आया और रीछ उनकी तरफ आ रहा था। अहमद ने नदीम का हाथ फौरन झटक दिया और फुर्ती से एक पेड़ पर चढ़ गया। तो अहमद ने क्या किया, जैसे ही उसको रीछ नजर आया उसने नदीम का हाथ झटका और वो क्या किया, खुद पेड़ के ऊपर चढ़ गया। आप ये यहाँ पर देख सकते हो, ये नदीम दौड़ रहा है लेकिन अहमद क्या कर रहा है, तो उसका हाथ छोड़ा। पहले तो हाथ पकड़कर चल रहे थे, लेकिन जैसे उसको रीछ नजर आया उसका हाथ झटका और खुद पेड़ की तरफ चढ़ गया और नदीम रह गया। नदीम ने जब रीछ को अपनी तरफ आते देखा तो उसके मुंह से चीख निकल गई। जब नदीम ने रीछ को अपनी तरफ देखा तो उसको क्या निकल गई जी, चीख निकल गई डर के मारे। उसने नदीम को पुकारते हुए कहा, उसने अहमद को पुकारते हुए कहा, क्या कहा जी, अहमद मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। उसने अपने दोस्त अहमद को आवाज दी कि मुझे बचाओ, मुझे पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है। अहमद पेड़ पर से नदीम की बेबसी को खामोशी से देखता रहा, लेकिन अहमद क्या करता रहा जी, पेड़ पर चढ़कर खामोशी से देखता रहा, लेकिन उसकी मदद नहीं की। नदीम को घबराहट में और कुछ न सूझा, वो जमीन पर लेट गया। तो जब अहमद ऊपर से नहीं उतरा, उसकी मदद का नहीं आया, तो नदीम को और कुछ भी ना सूझा और उसने क्या किया जी, वो जमीन पर ही लेट गया घबराहट की वजह से। आंखें बंद करके अपनी सांस रोक ली, आंखें भी बंद कर ली और उसने अपनी सांस को भी रोक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुर्दा हो। इतनी उसने अपनी सांसें भी रोकी और आंखें भी बंद की कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुर्दा हो। रीछ ने करीब आकर एक लम्हे के लिए उसे सूंघा और आगे बढ़ गया। तो जैसे रीछ उसके नजदीक आया, उसने उसको सूंघा और वो आगे बढ़ गया, आगे की तरफ निकल गया। थोड़ी देर के बाद नदीम ने अध खुली आंखों से देखा कि रीछ जा चुका है। जब नदीम ने देखा आधी आंखों से, रीछ तो जा चुका था। इसकी जान में जान आई और वो कपड़े झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ और अहमद की तरफ देखने लगा। अहमद की बेवफाई से उसे बहुत दुख हुआ। उसे ये तवक्का न थी कि अहमद मुसीबत की घड़ी में उसे अकेला छोड़ देगा। जब रीछ चला गया तो नदीम ने अपनी आंखें खोली थोड़ी सी और देखा कि रीछ तो चला गया, लेकिन उसे बहुत दुख हुआ। किस वजह से कि उसका दोस्त उसको मुसीबत के वक्त में अकेला छोड़ गया। उसे अपने दोस्त पर इतनी तवक्का न थी, लेकिन उसका दोस्त उसको वहां से छोड़ गया। अब आगे, अहमद ने जब देखा रीछ जा